दोस्तों, जय मेवाड़, जय जय राजस्थान। आज मैं देश के युवाओं से दौलतपुर डीकरी के कविराज मोहित शौर्य की भाषा में बात करने आया हूँ। बेलगाम होती युवा पीढ़ी से भाई मोहित शौर्य ने क्या गजब अंदाज में दो उदाहरण देते हुए अपनी ताकत को पहचानने का आग्रह किया है। एक तरफ महाबली हनुमान, जो अपनी शक्तियां भूल गए थे और उन्हें याद दिलाई गई, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप की तलवार और स्वामी भक्त घोड़े चेटक का मातृभूमि के प्रति समर्पण। इन सब के परिणाम तो हम सबके सामने हैं। बस इन्हीं दो उदाहरण को रखते हुए दौलतपुर के कवि मोहित शौर्य की कविता साझा कर रहा हूं। जब देश का युवा जो भारत को विश्व गुरु बना सकता है वो इधर उधर के प्रपंचों में उलझ जाता है, तब भाई मोहित कहते हैं, यह देश अगर सोने की चिड़िया था तो हमारी वजह से था। यह देश अगर इस देश को लूटा गया तो हमारी वजह से लूटा गया। ये देश अगर गुलाम रहा तो इसकी वजह हम थे, और अगर ये देश आजाद हुआ तो हमारी वजह से हुआ। यह देश अगर गड्ढे में गया तो हमारी वजह से गया, और अगर देश पुनः विश्व गुरु बनेगा तो हमारी वजह से बनेगा, कोई और इसका कारण नहीं होगा। लेकिन यह विश्व गुरु कैसे बनेगा? जब 16 साल की उम्र में 16 घंटे पढ़ाई करने वाले बच्चों की लाश कोटा के पंखों पर झूलती हुई नजर आएगी तो ये विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। यहाँ शिकायत सिर्फ पेरेंट्स से नहीं बल्कि एक पीड़ा युवाओं से भी है। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद आपको इंसान का जन्म सिर्फ इसलिए नहीं मिला कि आप 2 कौड़ी के रियलिटी शो में जाकर गालियां खाओ। ये जन्म इस बात के लिए भी नहीं मिला कि इंस्टाग्राम पर फर्जी इन्फ्लुएंसर बन के अपने कपड़े उतारो, या ये जीवन इस बात के लिए भी नहीं मिला कि पान की दुकान में बैठकर सिगरेट के छल्ले बनाना सीखो। अरे बल्कि इस बात के लिए मिला है कि आने वाले समय में जब बच्चे इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो किसी पन्ने पर आपका नाम लिखा हुआ मिल जाए, इस बात के लिए आपको जीवन मिला है। मेहनत का सूखा पड़ गया बरसात करने आया हूं, आलस धर्म और अश्लीलता पर बात करने आया हूं, बदलाव की आशा में और कविता की भाषा में देश के युवा मैं तुझसे बात करने आया हूं। देश के युवा मैं तुझसे बात करने आया हूं। जिस पर सदियां नाज करेगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, जिस पर सदियां नाज करेगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों इस दुनिया के सरदार हो तुम। देखिए, माता सीता के हरण के बाद हनुमान और उनकी सेना के बीच क्या कुछ वार्ता हुई और उसके क्या परिणाम आए। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, बजरंग बली की और सभी ने फिर देखा बारी बारी, हाथ जोड़कर बोले हनुमत अब तुम नभ में उड़ जाओ, विकराल समुंदर लांगो मां सीता को लेकर के आओ। आदेश मिला सेना का तो हनुमत ने नैन अधिक खोले, होकर के शंकित और चकित बजरंग बली कुछ यूं बोले, मैं राम भक्त हूं रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूं, पर सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। मैं सागर कैसे पार करूं मैं उड़ना नहीं जानता हूं। सुनकर जवाब यह हनुमत का अंबर संग धरती डोल उठी, फिर तान के सीना गर्वित स्वर में वानर सेना बोल उठी, हे शंकर सुवन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है महाबली, हे रामदूत संकट मोचन है पंचमुखी बजरंग बली, हे वानर युद्धपति महाकाय दीन बंधुवे महावीर, राघव पर मर मिटने वाले हे वज्रकाय हे शूरधीर, दुश्मन के प्राणों के हरता मानव रक्षा के अमर सूत्र, मुख में दिनकर रखने वाले हे कपि श्रेष्ठ हे पवन पुत्र, हर दल को बल देते हो खुद दुविधा में झूल गए हो, हर दल को बल देते हो पर खुद दुविधा में झूल गए हो, उड़ना तो जानते हो हनुमत पर उड़ना भूल गए हो, पर उड़ना भूल गए हो। अब यहीं बैठ कर के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उड़ सकते हो अब याद दिलाएंगे तुमको। तो आज कवि भी इस जगह बस यही कहने आया है, तुम भी ऊंचा उड़ सकते हो विश्वास दिलाने आया है। जिस पर सदियां नाज करेगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, भारत माता के शेरों दुनिया के सरदार हो तुम। युवा पीढ़ी को अपनी शक्ति याद दिलाने का प्रयास कितनी खूबसूरत तरीके से भाई मोहित शौर्य ने हनुमान का उदाहरण देते हुए युवाओं को उड़ सकने की शक्ति याद दिला दी। तो हे भारत के शहरों अब एक लिंग का ध्यान करो, चलो जीत लो दुनिया को रणचंडी का आह्वान करो, बहती नदिया की धार बनो, कुल की रक्षा की खार बनो, वीरों का श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो अंगार बनो, यलगार बनो ललकार बनो, हुंकार बनो टंकार बनो, फिर से फरशे की धार बनो, जो वक्ष फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो, वो राणा की तलवार बनो, जो वक्ष फाड़ दे दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो।
महाराणा प्रताप जिनकी तलवार से दुश्मन थर थर कांपते थे, क्या आज के युवाओं में वो तलवार सा जोश और कॉन्फिडेंस नहीं है? इन आंखों में तूफान लिए, कुछ करने का अरमान लिए, मस्तक पर स्वाभिमान लिए, अधरों पर रण का गान लिए, तुम आन बान और शान लिए, सम्मान मान और ज्ञान लिए, वरदान दान और जान लिए, निज प्राणों का बलिदान लिए। अब चलो समर में बढ़ जाओ, तुम अब चलो समर में बढ़ जाओ, तुम दिल में हिंदुस्तान लिए, तुम दिल में हिंदुस्तान लिए। एक नई कहानी लिख डालो, आंखों का पानी लिख डालो, चूनर का थानी लिख डालो, मजदूर किसानी लिख डालो, झांसी की रानी लिख डालो, पन्ना बलिदानी लिख डालो, फौलाद जवानी लिख डालो, रणबीच रवानी लिख डालो। विपदा की छाती पर चढ़कर, अरे विपदा की छाती पर चढ़कर तुम आज भवानी लिख डालो, तुम आज भवानी लिख डालो। तो हे भारत के शेरों, तुम अब एक लिंग का ध्यान करो, चलो जीत लो दुनिया को, रणचंडी का आह्वान करो, अपने तेवर की गर्मी से पानी में आग लगा दो तुम, आलस प्रमाद में सोए हुए शेरों को आज जगा दो तुम फिर भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो, तुम भारत को विश्व गुरु का पावन दर्जा लौटा दो, फिर देश प्रेम के भावों से चेटक का कर्जा लौटा दो, चेटक का कर्जा लौटा दो। दौलतपुर ढीकरी के कवि मोहित शौर्य ने बहुत कम उम्र में अपनी लेखनी में वो दम ला दिया जिसका अनुसरण आज दुनिया कर रही है। जब कोटा में 16 साल के बच्चे फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं, तब देश को नुकसान होता है। इसलिए यहाँ पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को महाराणा प्रताप और वीर हनुमान की कहानियां सुनाओ और सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट से दूर रखो। जय मेवाड़, जय जय राजस्थान।